आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और स्विन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी आपको पता ही है कि टाइम कम मिल पा रहा है क्योंकि मेंस लगा हुआ है, तो आपकी जो क्लासेस हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको मैं सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैं जैसे इस टाइम पे जो पिछली बार एसएससी में या सीएचएसएल, एसएससी के सीएचएसएल में या सीजीएल में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या फिर मुझे आप में से कोई डाउट देते हैं जो लगता है कि एसएससी के लिए रेलेवेंट है, उनका मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। तो एक एक ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो पिछली सीजीएल में पूछा गया, क्योंकि इस बार जो सीजीएल था उसमें कैलकुलेटिव मैथ आई हुई थी जो प्री में, तो मेंस होना है उसी का। तो प्री में कैलकुलेटिव आई थी, तो क्या हुआ कि फिर स्कोर गिर गया। जब मैथ अच्छी आ जाती है, रीजनिंग अच्छी आ जाती है, तो फिर स्कोर अपने आप गिर जाता है। तो आप देखिए कि पिछले साल से इस बार जो कट ऑफ गया हुआ है 200 में, वो 140 के आसपास गया हुआ है, शायद और कम गया हुआ है। और पिछली बार तो इससे ज़्यादा गया था, 150 के आसपास गया था। तो क्या होता है कि पेपर अच्छा बनता है तो फिर कट ऑफ डाउन हो जाती है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा सा डेविएशन मेथड बताएंगे कि कैसे डेविएट करते हैं, एक से दूसरे में कैसे शिफ्ट करते हैं, जिसको डेविएशन या शिफ्टिंग मेथड कह सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड ज़्यादा फेमस है वो। तो वो कैसे, उसके 2 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, जिनमें आप हो सकता है कि बेसिक से करने चले जाएंगे तो बड़ा लंबा समय चलेगा जाएगा। तो मैं एक बार बेसिक छोटा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं उसका वो बताऊंगा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये एक फिक्स पैटर्न होता है। मैं देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन ओपन करता हूँ स्लाइड में। ये मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स, मतलब जो एक्स कोई वैल्यू है वो 5 बार आती है, और वाई जो वैल्यू है वो 7 बार आती है, और फिर इनका एवरेज कितना निकल के आता है 37। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं यदि, कि एक्स ना 5 बार आया हुआ है। कितनी बार? 5 बार। ठीक, फिर वाई कितनी बार आया हुआ है? वाई 7 बार आया हुआ है। वाई कितनी बार? 2 2 4 1 5 1 6 प्लस चल रहा है, प्लस 7 3 4 7। ठीक है, इतनी बार वाई आया हुआ है। अब देखिए, और इनमें कितने टोटल नंबर कितने होंगे? 7 5 12, और इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है? 37। ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया हुआ है। फिर क्या करते हैं कि साथ ही इसका रिवर्स कर देते हैं, कि मतलब अब देखिए, बोलते हैं कि y कितनी बार आया है? वो 7 बार। y 7 बार आता है, तो y अब आएगा 7, y 7 बार आ रहा है। फिर इफ x अकरिंग 7 बार, मतलब x को 7 बार आना है इस बार, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 बार x आ गया। फिर y कितनी बार आएगा? 5 बार। 1 2 3 4 फिर 5, और इनको 12 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि नंबर तो टोटल मिला के 12 ही हो रहे हैं। तो फिर आंसर कितना, जो औसत आया वो कितना आया? 35। ऐसा क्वेश्चन है। अब आप इसको करिए, सॉल्यूशन निकालिए, हल करिए, और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आप एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, फिर एक्स वाई की वैल्यू आप बराबर करना जानते हैं, आप कर लीजिएगा। बोलिए तो मैं करके दिखा देता हूँ। रुक जाइए, नेक्स्ट स्लाइड में चल के जरा मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे। एक्स कितनी बार आया है? पहली बार में एक्स आया है 5 बार, तो इसका मतलब 5x प्लस 7 बार y आया हुआ है, अपॉन में 12 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 37। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या, इसको यदि मैं आगे बढ़ाऊँ तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 12 इंटू 37, ये बनेगा। फिर दोबारा में बोला है कि 7 बार x आता है, 5 बार y आता है, और फिर 12 से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना आता है? 35। एवरेज आ रहा है ना, तो फिर इसको इक्वेशन में बनाएंगे तो 7x प्लस 5y और इक्वल टू 35 इंटू 12। ऐसा क्वेश्चन में आएगा। अब किसी एक को बराबर कर लीजिए। इन्होंने y की वैल्यू पूछी हुई कि y कितनी है, तो x को बराबर कर लेते हैं। x को बराबर करने के लिए 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, और 5 से यहाँ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब तो ये इक्वेशन 35 x बराबर होंगे तो काट देंगे, तो y की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बराबर करने चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 35x, फिर 49y, ठीक, और 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब x को बराबर करने चल रहे हैं, तो 35x हो जाएगा प्लस 25y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब घटा दीजिए दोनों इक्वेशंस को, क्या कर दीजिए? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
तो ये कर देंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 35x कट जाएगा। अब इधर कितना आया है बताइए, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया है हमने, और 5 से मल्टीप्लाई किया ना, 25y है, माफ़ करिए ना 25y। तो 25y में से 49y माइनस 49 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 24y, 24y बच जाएगा इक्वल टू, इधर कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ 12 कॉमन मिल रहा है और 5 कॉमन मिल रहा है, या 5 कॉमन नहीं मिल रहा है, 5 कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है 5 कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए ऊपर 37 इंटू 7 लिखा हुआ है, तो 37 इंटू 7 करिए, माइनस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 35 इंटू 5, ये माइनस करना है आपको। अब यहाँ से आप निकालिए, कैलकुलेशन का काम है। अब जैसे 24y लिखा हुआ है इक्वल टू 12 कॉमन में चल रहा है, 37 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सती 49 और 7 रुपये 21 4 25, ठीक, माइनस 35 पंचे कितना होता है 175, 175 ही तो होता है। तो 25 इधर बचे, 25 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 84, 84 हो जाएगा इक्वल टू, इधर कितना चल रहा है 12 मल्टीप्लाई में 24y, 24 से 12 काटेंगे 2, 2 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8 2 दूनी 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 42। काफ़ी देर बाद आया है, आप भी देख रहे हैं, पेपर में करने जाएंगे इतनी बड़ी क्वेश्चन को तो आप, मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ तो बड़ा रिलैक्स होकर मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है पहले गो में यदि आपने पहली बार देखा तो इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, यही सबसे अच्छे तरीके होते हैं कि आप स्किप भी करना जाने। अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए था, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना चाहिए था, ठीक। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 बार x है ना, तो 5 बार x लिखिए, प्लस y कितनी बार है 7 बार, इज इक्वल टू कितना बन रहा है 37। अब ध्यान से देखिएगा, आप दोबारा में आप बोल रहे हैं कि x को 7 बार कर दीजिए, ठीक, या इसको 7x में लिख देता हूँ, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है, इसी से आता है, इसको शिफ्टिंग मेथड कहते हैं, लेकिन शिफ्टिंग तभी लगता है जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो, जैसे 7 5 12 यहाँ पे तो 7 5 12 यहाँ पे भी, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा, शिफ्टिंग तभी लगती। अब देखिए जैसे किसका पूछा, y का पूछा है ना, तो मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ 7x है, यहाँ पे 5y है, इसका 2x, इसका 2 किसके पास गया, y के पास चला गया, तब तो यहाँ पे 7 हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए, तभी तो 7 हुआ है ना, तभी 7 हुआ। तो ये बताइए केवल 2x मैंने इधर भेज दिए, तो यहाँ जो एवरेज था उसमें फर्क कितने का पड़ गया 2 का। इसका मतलब 2 भेजे हैं x से 2 भेजा है मैंने, तो यहाँ पे फर्क सीधा कितना पड़ गया 2 का। अब ये बताइए मैं 7 का 7 भेज देता तो क्या यहाँ पे फर्क कितना पड़ता 7 का, आप बताइए। फिर से देख लीजिए कि ये x, देखिए यहाँ पे 5x था ऊपर वाले में, नीचे से ऊपर वाले में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कैसे, y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो y में x को y में परिवर्तित कर देते हैं, कैसे, देखो x से 7x है यहाँ पे, इसका 2x मैंने 2 हिस्सा किसको दिया मैंने y को, तो 5y से ये कितना बन गया 7, जबकि ये कितना बन गया 5, भाई 2 तो कम हो गया ना। तो अब ऐसे मैंने जब 2 कम किया था तो 2 कम करने की वजह से 35 से 37 बढ़ गया था, x का 2 कम करने से 35 से 37 एवरेज हो गया था, तो x को पूरा हटा देते हैं, 7 का 7 दे देते हैं, ये 7 का 7 दे देते हैं, 7 का 7 दे देंगे, जब 2 से 2 बढ़ा तो 7 से 7 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो बताइए 35, अब देखिए 35 पहले था, आपने x को हटा दिया पूरी तरीके से तो 7 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए आप कितनी ईजिली कर लेंगे इसको, ठीक है। एक ऐसा और क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं इसमें तो लग गया, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता नहीं ना, मल्टीप्लाई करना आसान था, इतना लंबा फालतू में क्यों सोचेंगे हम। तो एक अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x की पुनरावृत्ति कितनी बार 17 बार हुई है, 17x प्लस 24 बार y हुई है, 24 बार y हुई है, तो 48 बन रहा है एवरेज। अब आप लोग बताइए, हम लिख रहे हैं, आपके आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए, ठीक। 17 24 और जिनका एवरेज आया 48। दोबारा में x की करिए 34 बार, x की कितनी करी हुई है 34 बार, फिर y को कितनी बार रखा है इन्होंने 7 बार, 7 बार y को, और इस बार इनका एवरेज कितना है 35। अब देखिए पूछा इन्होंने किसका है y का, फिर से इन्होंने पूछा है y का, और एसएससी में पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले एग्जाम्स में जो एसएससी के एग्जाम्स होंगे CGL CHSL MTS सब में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और
ये समझिए कि आप ये कर लेंगे तो आप दूसरे क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड, बल्कि मुझे तो लगता है आप 1-2 मिनट बचा लेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो ये 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन होके निकल जाएंगे आप। अब देखिए यहां क्या हुआ है, y का पूछा है तो मतलब x वाले को किस में शिफ्ट करना है, y में। अब ये बताइए 34 से हमने कितना कम किया है अभी, 34 से मैंने 17 कम किया तो 17 पे पहुंच गए, और ये 17 मैंने दिया किसको, y को। तो देखो 7 पहले हो रहा था, मैंने x वाला 17 दे दिया तो कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखिए 17 देने पर यहां पर कितना बढ़ गया, 13। एवरेज में कितने बढ़ोतरी हो गई, 13 की। केवल मैंने 17x को कम किया, ठीक, और वो दिया मैंने y को, तो y में कितनी, तो एवरेज में कितनी की बढ़ोतरी हो गई, 13 की। ठीक, इसको मिटा दें नहीं तो आपको लगेगा क्या ही लिख दिया, 13 की। अब ये बताइए मैं 34 का 34 यदि दे दूं, क्योंकि y का मान चाहिए ना हमको, तो केवल ये वाला हिस्सा रखना है, इसको रखना ही नहीं है x वाले को। तो ये बताइए 17 देने पर 13 बढ़ रहा है, 17 देने पर 13 बढ़ रहा है, और यदि मैं 34 देना चाहूं तो क्या इसका डबल 26 नहीं बढ़ जाएगा, आप बताइए 26 बढ़ जाएगा। तो 35 में 26, देखो 35 से 13 बढ़ा था पहले, 35 में 26 इस बार बढ़ेगा, तो 30 20 50 61 इसका आंसर आ जाएगा। जो नया एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी। अब आप करते रहिए, इसमें किसी x को बराबर करिए, फिर 34 से मल्टीप्लाई करिए। इसमें तो देखिए आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मान लीजिए इस कुछ और नंबर होता, मान लीजिए इस जगह पे कितना होता, 20 होता, और इस जगह पे कितना होता, 37 होता, कुछ ऐसे 7 44 20 20 40 51 और 37 और 14, मान लीजिए यहाँ पे 14 होता। अब बताइए यहाँ पे 37 14 कितना हो रहा है, 37 और 14 51 ना, और यहाँ पे 27 और 24 कितना हो रहा है, 51। अब देखिए अब इसमें भी करते, तो अब आपको बस एक तरीका पता हो गया है कि शिफ्ट करना है। मान लीजिए y का पूछ रहे हैं तो x वाले को शिफ्ट करके y में भेज दीजिए, x वाले की वैल्यू पूछ रहे हैं तो x इसकी वैल्यू शिफ्ट करके इसमें भेज दीजिए। यदि मैं इसी को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, अब क्योंकि आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता दूं कि यदि इसमें उल्टा पूछा होता, यदि x की वैल्यू पूछी होती तो कैसे करते, रुकिए एक सेकेंड। x की वैल्यू क्या क्या बोल रहा है कि 17x प्लस 24y इक्वल टू 48। फिर बोल रहे हैं कि 34x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, मान लीजिए x की वैल्यू पूछता है, यहां पे x पूछ लेता तो y को शिफ्ट करना था। अब ये बताइए यहां से आपने क्या किया था, 17 माइनस किया था इधर, तो कितना कम पड़ गया था बताइए, 13। 24 था y का, y की वैल्यू 24 थी, जिसमें कि 17 है आपने निकाल दिया, तो 17 निकाल के किसको दिया, x वाले को, तो फर्क कितना पड़ गया, 13 का। और यदि 24 निकालने में 13 का, 17 निकालने में 13 का फर्क पड़ रहा है, तो 24 का 24 निकालने में कितने का फर्क पड़ता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करवा रहा है, मतलब 17 की वैल्यू जब कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, तो 24 करने के लिए क्या होगा, 17 को नीचे लिखिए, 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू इसमें किस में ऐड हो जाएगी, इसी 48 में माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना 13, तो ये वैल्यू इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी पूछेगा वो आप निकाल लीजिएगा, बहुत कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, और होपफुली बहुत समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि जब तक एग्जाम्स मेरे नहीं हो जा रहे हैं तब तक मैं आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें कि कैलकुलेशन आपकी कैसे फास्ट हो सके, कैसे जल्दी कर सकें, इस पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और जैसा भी हो आप लोग बताइएगा। और मेरा एक वीडियो है जो रेलवे को लेकर बनाया था, खूब शेयर करिए, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए शेयर करने में। मैं समझता हूँ कि शेयर करने में क्यों शेयर करेंगे, लेकिन शेयर कर दीजिए तो आपको लगेगा कि मैंने एक रेलेवेंट बात बोली है, एसएससी के लिए भी वो एप्लीकेबल होगी और बाकी रेलवे के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।